अगर तुम लोग केवल हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस करके जाते हो तो तुम्हारे परसेंटाइल तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, इवन रैंक भी बहुत खराब हो जाएगी। एक्चुअली में होता क्या है कि लास्ट मिनट में हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और हमको चाहिए कि बहुत कम टाइम में थोड़ा सा पढ़ लें और भयंकर नंबर आ जाए, जो एकदम हवा में पूरा अजम्पशन लगा के हम लोग चलते हैं। अब ऐसी कई सारी वीडियोस मैं भी बनाया था, टॉप 10 चैप्टर्स ये हैं, अगर तुम इनको कर लो तो इतने नंबर सिक्योर हो सकते हैं। लेकिन तुम लोग उसमें भी क्या करते हो कि केवल उतनी ही बात सुनने की, ये 10 चैप्टर हैं, इससे इतने इतने क्वेश्चन आते हैं, इन सब पे ही मेरे को फोकस करना है, बाकी बात सुननी ही नहीं। उसी वजह से तुम्हारा परसेंटाइल रैंक भयंकर तरीके से ड्रॉप हो जाता है। अब एक्चुअली में हो क्या रहा है कि एनटीए को भी ये सारी चीज़ें पता है कि भाई टॉप 10 चैप्टर्स का भर भर के सीन चलता रहता है, तो वो ऐसे चैप्टर्स को ही थोड़े अलग तरीके से बना दे रहा है। जैसे अभी तुम लोग देखे भी होगे जनवरी वाले सेशन में कि जो चैप्टर्स तुम करके गए उसके ही क्वेश्चन नहीं बने, वेक्टर 3D के ही क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पाए हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से एनटीए 3D के क्वेश्चंस में सर्किल, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में सर्किल, वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चंस में सर्किल, इस तरीके से कभी एलिप्स वगैरह फंसा देगा, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट करता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे ये केवल यहीं तक लिमिटेड नहीं है, इसमें और भी छोटे छोटे बहुत सारे सेगमेंट हैं जिनको क्वेश्चन किसी और चैप्टर के क्वेश्चन में मिक्स करके क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करता है। इसीलिए अपने को कोई भी चैप्टर्स को कंप्लीटली किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। जैसे यहाँ पे तुम देखोगे तो पीएनसी इलिप्स को मिक्स कर दिया, स्ट्रेट लाइन को मिक्स कर देता है इंटीग्रेशन के साथ में, सर्किल में लिमिट आ जाता है, डिटर्मिनेंट में डिफरेंशिएशन को मिक्स कर देता है। यहाँ पे एक और चीज मैं बोलूंगा, किसी भी हाल में डेफिनेट इंटीग्रेशन को तो कंप्लीटली ब्लैंक छोड़ के जाना ही मत, क्योंकि किसी भी चैप्टर के साथ में इसको मिक्स कर दिया गया है। और ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये टाइप की चीज़ें हैं। इसमें कुछ स्पेशल फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन, ये पिछले 2 साल से काफ़ी ट्रेंडिंग में है। सिग्नम फंक्शन भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। एक क्वेश्चन जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन में उससे रिलेटेड देखा भी गया। इसी वजह से मोस्ट ऑफ जेईई एस्पिरेंट के साथ में मैथ में स्पेशली यह वाली दिक्कत हो रही है। और यही चीज़ देखो एक्चुअली जैसे कि एनटीए को भी पता है कि हर कोई बता रहा है टॉप 10 चैप्टर्स ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं, तो वो उन चैप्टर्स में ही स्पेशली बाकी और चैप्टर्स को मिक्स करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि तुमको वो वाली चीज़ जब तक पता नहीं होगी तुम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। हालांकि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मिक्स्ड अप तरीके से भी दिए जाते हैं। अब यहां पे मेन सिनेरियो है कि अगर मान लो 2 क्वेश्चन ही मिक्सअप आ रहे हैं, 3 ही आ रहे हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि तुम्हारी शिफ्ट में अगर वो क्वेश्चन आ गया तो तुम क्या करोगे? क्योंकि चलो मान लो 10 में से 3 आ रहे, 7 नहीं आए, लेकिन 3 तो हो सकता है, 3 में से अगर तुम्हारी किस्मत खराब तो हो गया, 3 तुम्हारे में आ गए। अब क्या करोगे? तुम तो तीनों छोड़ के आ जाओगे, तो तुम्हारा तो पेपर बिगड़ जाएगा। अब अगर तुम लोग अपने परसेंटाइल, रैंक, आईआईटी, एनआईटी इन सब को लेके थोड़े सीरियस हो तो तुम केवल टॉप 10 चैप्टर्स को करके नहीं जाओगे, क्योंकि वही सबसे बड़ी मिस्टेक है। हम वहां पे उसके साथ में क्या करेंगे कि प्रायोरिटी बेसिस पे हालांकि हम इन टॉप 10 चैप्टर्स को रखेंगे कि ज़्यादा प्रायोरिटी इनको देने, ज़्यादा पीवाईक्यू वगैरह इन पे प्रैक्टिस करना है, लेकिन सेकेंडरी बेसिस पे अपने को पूरे सिलेबस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत जरूरी है। तो तुम लोग अपने नेक्स्ट जेईई मेंस के एग्जाम के लिए केवल हाई वेटेज चैप्टर्स नहीं करोगे, बाकी चैप्टर्स को भी प्रायोरिटी बेसिस पे एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कंप्लीट करके जाओगे। और ये वाली चीज तुमको खुद से अभी यहां पे प्रॉमिस करना है कमेंट सेक्शन में कि मैं ये करके जाऊंगा अपने एग्जाम से पहले।